गिव मी अ किस। स्कूल बंक करवा के मुझे इस इरादे से बुलाया है। इरादा? कैसा इरादा? ये तो मेरा हक है। बिल्कुल नहीं, इसे कहते हैं गलत इरादा। तो फिर इसको क्या कहते हैं? हेलो माँ। स्कूल नहीं गई? जो अंकल गाड़ी धोने आते हैं, उन्होंने तुझे रास्ते में देखा। कहाँ है तू? अरे माँ देखो ना, मैं स्कूल ही जा रही थी, उसके बाद देखा मेरे जूते फट गए। वहाँ चौराहे पे जूते ठीक करवाए। जूते ठीक करवाने के बाद देखा कि लेट हो गई हूँ। बस अभी मैं घर ही लौट रही हूँ। ओके बाय, मुझे अभी जाना होगा, अभी फंस जाती मैं। कल मिलोगी तो? अभी मैं नहीं जानती, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। दिन रात मोबाइल लेके ही बैठी रहे। पढ़ाई लिखाई में तो दिन ब दिन, सिलेक्शन टेस्ट में तो बहुत अच्छा मार्क्स मिला ना तुझे। और तो बस कुछ ही महीने बाकी है फाइनल एग्जाम में। अब तो थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करो। तेरे पापा को मैंने बार बार कहा था कि ये सब मोबाइल वोबाइल मत दो, लेकिन तेरे पापा तो बेटी के हर बात पे राजी। शिखा, फाइनल एग्जाम अच्छा होना चाहिए। दूध पी ले। मोबाइल रखकर दूध पी ले। उफ, पी रही हूँ। मेरी मॉम ना हमेशा मुझे डांटती रहती है। I'm grown up, isn't it? हाँ, बहुत बड़ी हो गई हो। वो तो तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझेगा। और फिर अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ। क्या पहनी हो? शॉर्ट्स एंड टॉप। बाल खुले हुए हैं या बंधा हुआ? खोल दिए। मेरे बारे में सोचती हो? हाँ, हमेशा। सुनो, वीडियो कॉल पे आओगी? वाई? तुम्हें बहुत देखने का मन कर रहा है। लिसन टू माई वॉइस एंड फील मी। है, सुनो ना, कल मिलोगी?
चाहते हो तुम? सब कुछ। ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन। आज दिन भर तुम यहीं रहोगी? और अगर माँ ने कॉल किया तो? माँ? मम्मी का कॉल आने पर भी तुम यहीं रहोगी? स्विच ऑफ मत करो प्लीज। प्रोटेक्शन लाए हो? प्रोटेक्शन रहने पर ना वो मज़ा नहीं आता। तुमने तो कहा था प्रोटेक्शन लाओगे। अगर कुछ हो जाए? ले टिफिन रख ले बैग में। अरे फिर से उल्टा सीधा खाया ना तूने? ठीक है ना तू? नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो फिर आज स्कूल मत जा, घर पे ही रेस्ट ले। आज क्या हुआ स्कूल में? अरे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। ओह हाँ, लेकिन कल प्रैक्टिकल का क्लास है, मैम ने बोल दिया है, मिस मत करना। अच्छा, आज तुम क्लास क्यों नहीं आई? अरे मैं तो स्कूल जाने के लिए पूरी रेडी थी, फिर अचानक से वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगी। उसके बाद तो वही उल्टी हुई, मे बी इंडाइजेशन हो गई है। प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना? खट्टा खाने का मन कर रहा है, अचार खाने का मन कर रहा है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तू रेस्ट ले, कल भी तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैम से बात कर लूँगी। क्या हुआ, चुपकी हो गई? हेलो, अरे कुछ तो बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? शिखा, क्या हुआ है शिखा को? अब तो एबॉर्शन कराना होगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, बेटी को इतनी छूट मत दो कि बाद में पछताना पड़े।
तब तुमने मुझे चुप करवा दिया था। अब क्या होगा बोलो तो? हम लोग अगर सबसे ये बात छुपा भी ले, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दाग लग ही गया ना। उसका इधर उधर जाना सब बंद। सिर्फ घर से स्कूल और ट्यूशन, और उसका मोबाइल तो मैं तोड़ ही दूंगी। उसकी गलती नहीं है। एज अ पेरेंट्स ये हमारा फेलियर है। शिखा लड़के से छुप छुप के मिलती थी, लेकिन हम लोग उससे उस तरीके से नहीं मिल पाए। उसको वो कंफर्ट जोन ही हम लोग नहीं दे पाए कि वो सब बात हम लोग से शेयर करे। और ये एक उम्र है, जानती हो, जहाँ पे लड़की एक लड़के से मिलना चाहती है, लेकिन हम लोग उससे अगर फ्रैंक होते तो सब बात हमसे खुलकर बोलती, तो हम लोग जान पाते कि वो किससे मिलती है, किसके साथ घूमती है, क्या बात करती है। उसी समय अगर उसको सावधान करते तो आज वो ना ये भूल नहीं करती। मैं जानता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है हैंडल करने के लिए, और तुम्हारे लिए तो बहुत कठिन है। लेकिन एक बार सोचो तो, लड़की की मेंटल अवस्था क्या है, वो किसके ऊपर से गुजर रही है, उसके लिए बहुत बहुत कठिन है। और पेरेंट्स होना इतना इजी नहीं है, बहुत हार्डल्स है, बहुत कठिनाई है। एज अ पेरेंट ये हमारे लिए एक संघर्ष है। ये हम लोग को भी ओवरकम करना होगा, सिर्फ शिखा को ही नहीं। शिखू, डिनर नहीं करेगी? कोई चिंता मत कर बेटा, हम लोग हैं। तू चिंता मत कर, तेरे पापा है तो। तेरी स्किन तो ड्राई हो गई है, क्रीम नहीं लगाती हो? लगाऊंगी। अच्छा, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। तुझे एक लैपटॉप चाहिए था ना? फाइनल एग्जाम हो जाए फिर खरीद दूंगा। मैं बहुत बुरी हूं ना, तुझे हमेशा डांटती रहती हूँ। हैप्पी बर्थडे शिखा। थैंक यू सो मच। माँ, पीहू आ गई है। आ अंदर आ। हेलो हेलो, कौन? हेलो, शिखा। कौन? हैप्पी बर्थडे शिखा। मैं राणा बोल रहा हूँ।
माँ चलती हूँ। शिखा, टिफिन लिया? पानी लिया? कुछ भूली तो नहीं? ठीक है, नहीं। जाओ, ठीक से जाना लेकिन। मैं डर गया था शिखा। बहुत मिस किया है ना तुमने मुझे। मुझे पता है, मैंने भी तुम्हें उतना ही मिस किया है। और हम लोगों ने जो किया उसके लिए हम दोनों ही जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके लिए तुमको अकेले सब कुछ फेस करना पड़ा। उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार। सोचा था कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाया। मुझे पता है मैं क्षमा के काबिल नहीं हूँ, और मैं वो चाहता भी नहीं हूँ। मैं इंसान उतना भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने आके खड़े होने का हिम्मत नहीं हुआ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ तुम मेरा ये तोहफा एक्सेप्ट करो। अरे ट्यूशन में वो लड़का है ना, समीर, दूसरे स्कूल का। अरे जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, जो मुझे घूरता रहता है। पता है कल उसने क्या किया? फेसबुक में कल उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। एक्सेप्ट किया ना किया कि उसका मैसेज आ गया। क्या हुआ? सुन रही है तू? क्या बात है? क्या हुआ है तुझे? ट्यूशन से देख रही हो तू कहीं खोई हुई है? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ बता? घर में कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा? मेरा ना अबॉर्शन हुआ था। राना वापस आ गया। इतने दिनों बाद उसने फिर क्यों कांटेक्ट किया तुझसे? नहीं पता। अब तू क्या करेगी? उससे बच के रहना, तुझे फॉलो करेगा। हो सके तो कुछ दिन अकेली इधर उधर मत जाना। ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं। किसी के इमोशंस के साथ कोई कैसे इस तरह खिलवाड़ कर सकता है? कोई कैसे ऐसा कर सकता है? कोई किसी के इमोशंस को कैसे हर्ट कर सकता है? उसने तुझे कॉल किया और तू चुप सुनती रही।
तूने कुछ कहा क्यों नहीं? नहीं कह पाई। राना कॉल कर रहा है। हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। तुम कब लौट रहे हो? मंडे मेरा काम खत्म होगा, बाई ट्यूसडे मैं आ जाऊंगा। अच्छा, शिखा किधर है? शिखा को एक बार फोन दो। ये लो, यहाँ पर बैठी है, पढ़ रही है। ले, पापा से बात कर। हाँ पापा, कैसी हो? ठीक हूँ। खाना खा लिया? बस अभी। अच्छा, तेरे लिए जैसलमेर से क्या लाऊं? अच्छा पापा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिखा तेरे पापा को बोलना ही भूल गई। एक बार फोन दे तो दे। हाँ सुनो ना, मैंने तुम्हारे अकाउंट से कुछ पैसे निकाले हैं। वो कुछ खरीदना था, उसका पेमेंट भी करना था। तो फिर क्या क्या तूने बता। उसके बाद तुझे साला सब कुछ डिटेल्स में बताओ क्या? बेवकूफ़ लड़की थी। पिल्स लेती तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। उतना भी बेवकूफ़ कोई नहीं होता है। तुझे क्या लगता है शिखा तुझे फिर से मौका देगी? मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जो दर्द देता है उसे ही दिल पास पाना चाहता है, और ये दर्द ही उसे मेरे पास लेके आएगी। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जो दिल तोड़े दिल उसी को प्यार करना चाहता है। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जो रुलाता है दिल चाहता है वही आके आंखों के आंसू पोंछ दे। मुझे शिखा ने बहुत बार कॉल किया था, रिसीव नहीं किया। बाद में उसका टेक्स्ट देखा तो जान पाया वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो अभी तेरा प्लानिंग क्या है? हाँ, अरे सुन, पैसे वैसे है तो? हाँ है। पहले उसका विश्वास जीतूंगा, फिर धीरे धीरे उसके पास जाऊंगा। ठीक है, जा। पहले थोड़ा रुकेगी, लेकिन थोड़ा इमोशनल देकर सेंटिमेंटल कर दूंगा। उसके बाद फिर मुझे पास पाना चाहेगी। साली प्रेग्नेंट हो गई थी, नहीं तो इतनी हॉट और सेक्सी लड़की को कोई छोड़ना चाहेगा? अब बता, तूने उसे पटाया कैसे? अरे छोटी लड़कियों को उठाना सबसे ज़्यादा आसान, इसलिए गर्ल्स स्कूल के बाहर मछली को दाना दिया और शिखा नाम की मछली फंस गई। आई लव यू। एक लड़की पहले ही सब कुछ नहीं दे देगी, तुम्हें धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा। वो टाइम लेगी, और उसी टाइम का मैं इंतज़ार कर रहा था। साला बहुत कमीना लड़का है। एकदम कमीना। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? कोई आ जाएगा। जानता है भाई, थोड़ा बहुत हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, और जब पूरा हुआ तो मेरी गलती की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। बिगड़ गया? ठीक करने का दवाई है मेरे पास, हमेशा रहता है मेरे पास। ये ले, अब सब ठीक होगा।
डरो मत शिखा, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। और क्या नुकसान करना बाकी है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शिखा। तुम क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकती? तुम कर सकोगे? मेरा खोया हुआ वक्त लौटा सकोगे? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपने पास चाहा था, पर तुमने क्या किया? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। ना तुमने किसी टेक्स्ट का रिप्लाई किया, ना मेरा फोन रिसीव किया। मैंने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया था, तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या मैं किस हाल में हूं, मैं किस दौर से गुजर रही हूं। मैं हंसना भूल गई हूं। मेरी हंसी लौटा सकोगे? क्या मेरा दर्द भुला सकोगे? मैं तो इसीलिए आया हूँ। मैं जितने भी तकलीफ मिली है सब ले लूँगा। तुम अब तक जितना रोई हो, तुम्हारे सारे आंसू मैं लेने आया हूँ। मैं मेरी वो पुरानी शिखा को ढूंढने आया हूँ। मुझे वो पुरानी शिखा वापस कर दो। वो शिखा मर चुकी है। ये देखो जिंदा है। वो मेरी स्पर्श अभी भी महसूस कर सकती है। क्या ठीक बोला ना? खुद को झूठ मत बोलो। तुम्हें भी पता है तुम क्या चाहती हो। तुम मेरी शिखा हो, मेरी वो पुरानी शिखा। ये क्या कोई लाइफ है जहाँ पे कोई जीना ही छोड़ दे? अपने वासनाओं का दमन मत करो, बाहर आने दो। अरे तुम आ गए? इतनी लेट क्यों हुई? फ्लाइट लेट थी। शिखा, पापा आ गए। शिखा, शिखा, अरे शिखा, क्या हुआ शिखा? हेलो, क्या बात है ज़रा बताना। मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रही है। स्कूल में तुझसे बात करने आती हूँ तो बात नहीं करती है, ट्यूशन में भी बात नहीं करती है। क्या हुआ? मुझे इग्नोर कर रही है? कुछ हुआ है? नो, आई मीन एक्चुअली मैंने ना घर पे तेरी वो बात बता दी थी।
उसके बाद से मम्मी ने मना किया है तुझसे बात करने के लिए। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बाय। हेलो। फ़ोन नहीं रखना। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या है। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या क्या? तुमको तो समझा के भी फ़ायदा नहीं। आज मिल सकती हो? मुझे और तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं तुम्हें फिर से ब्लॉक कर रही हूँ। अच्छा ही हुआ था तुम्हारे साथ। तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। यू डिज़र्व्ड इट। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। तुम ब्लॉक वगैरह जो भी करो, मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं। हमारे समाज ने सोच ही लिया है कि लड़कियां कमज़ोर हैं और इसीलिए राना जैसे लड़कों की हिम्मत बढ़ती है। वो अच्छी तरह जानता है कि समाज उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। वो तो लड़का है ना, और लड़के तो कभी गलती करते ही नहीं। सभी गलतियां लड़कियों की। एक लड़की जब घर से निकलती है तब उसे बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है। उसे कैसे चलना होगा, क्या पहनना होगा, किसके साथ मिलेगी। तू लड़की है, तू कमजोर नहीं है। तेरे अंदर राना जैसे लड़कों को फेस करने की बहुत हिम्मत है। डर मत। खा ले। वो लड़का बार बार कॉल कर रहा है शिखा को। ब्लॉक करने से भी दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है। बहुत कमजोर हो गई है शिखा। खाना भी नहीं ठीक से खा रही है। वो लड़का बहुत परेशान कर रहा है शिखा को। आप मुझे नहीं पहचानेंगे। आपसे कुछ एक बातें करनी थी। अंदर आ सकता हूँ? देखिए, जो गलती होनी थी वो तो हो गई। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, राना मेरी बेटी को और परेशान नहीं देखिए, करे। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। सुनिए, अपने बेटे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी है। देखिए,
गलती नहीं होती अगर आप अपने लड़के को एक अच्छी शिक्षा देकर बड़ा करते। एक लड़की के पिता की इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। राना, राना, हाँ पापा। तुम शिखा नाम की किसी लड़की को जानते हो? ठीक है, तुम अंदर जाओ। देखिए, आप मेरे बेटे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी बेटी को संभालिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये सब फालतू लड़कियां लड़कों के साथ घूमती है और फिर उसे फंसाती है। आपको शर्म नहीं आती? आप इस बात को डिस्कस करने आए हैं? अपनी बेटी को आपने कैसे पाला है? इस उम्र में लाज शर्म सब बहा दिया है। आप तो लड़की के पिता है, आपको पता होना चाहिए एक लड़की की कैसे मान मर्यादा के साथ परवरिश की जाती है। राना की भी बहन है, पर उसे पता है कि समाज में कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कब घर लौटना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लड़कियों की आज़ादी के पक्ष में नहीं है। अब आप जा सकते हैं। यदि हम बुजुर्ग लड़कियों की स्वाधीनता छीनने के बदले अपने लड़कों को सही शिक्षा देते तो आज लड़कियां सर उठा के चल सकती थी रास्ते पे। कितने लड़कों को ठीक करेंगे? इससे बेहतर है हर माँ बाप अपनी बेटी को दायरे के अंदर रखे। देखिए, अगर सब लड़कियों को संभालना पॉसिबल है तो सब लड़कों को भी संभालना पॉसिबल है। तो क्या ये ठीक नहीं है क्या कि गलती जिस साइड से हो रही है पहले उस साइड को ठीक करना उचित होगा? कितनी लड़कियों की स्वाधीनता छीनेंगे आप? आजकल तो लड़कियां भी समझ गई हैं कि स्वाधीनता से जीने का उनका भी हक है। सभी माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे कभी कोई भूल नहीं कर सकते। जितनी भूल करते हैं दूसरे के बच्चे करते हैं, और यही एक माँ बाप की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। मेरी बेटी ने जो किया है वो उसकी गलती है, लेकिन राना ने जो किया है वो अपराध है। आज मैंने अपने बेटी की गलती को समझा है, इसलिए उसे सुधारने का रास्ता खोज रहा हूँ। आपने जो कहा ना कि राना की एक बहन है, राना जैसे लड़के अपने बहन के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो लोग अपनी बहन की सब खबर रखते हैं, कहाँ जाती है, किसके साथ बात करती है, फेसबुक व्हाट्सएप पर किसी से बात तो नहीं करती, किसी के साथ घूमने तो नहीं जाती। ये लोग अपनी बहनों को रोकते हैं क्योंकि ये लोग हर लड़कों को अपनी तरह समझते हैं। मुझे तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जीवन में एक अच्छा इंसान बनना, और कुछ भी नहीं हो कम से कम सबके साथ नज़र मिला के बात कर सको। टेक केयर। एक लड़की का पिता होना इतना आसान नहीं है। ये बात आप उस समय समझ पाएंगे जब आप अपनी बेटी को एक लड़की की तरह ट्रीट करेंगे और उसे स्वाधीनता देंगे। बॉयफ्रेंड है तेरा? नहीं, फिर ये अभी कौन है? वो तो मेरा फ्रेंड है। सिर्फ फ्रेंड? नहीं मतलब वो मुझे पसंद भी करता है। लड़का अच्छा है। सब लड़के ना राना की तरह नहीं होते। सिर्फ राना के लिए अपने जीवन में हताशा मत फील करना।
जीवन में बहुत अच्छे लड़के भी मिलेंगे। तेरा बीता हुआ कल तेरा कलंक नहीं है, इसको सोचकर हताश ना होना। ये तेरी ज़िंदगी की संपत्ति है। ये तुझे भविष्य में सही लाइफ पार्टनर चूज़ करने में मदद करेगी। और जो लड़का तुझे तेरे पास्ट के साथ एक्सेप्ट करेगा तेरा लाइफ पार्टनर बनने के योग्य होगा। नमस्कार दोस्तों, तो ये था कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ प्रेग्नेंट सीरीज़। आप लोगों को कैसा लगा ये फीडबैक हम लोग को ज़रूर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर तुझको कुछ बोलना है तो हाँ, ये बोलूँगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, और जैसा हम लोग बोलते हैं अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइए, और हम लोगों के साथ बने रहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग और भी अच्छे अच्छे शॉर्ट फिल्म बनाएंगे अलग अलग तरीके के। तो बने रहिए, हम लोगों को ऐसे इनकरेज करते रहिए। बिल्कुल। और इस फिल्म का तो मोरल क्या था, अब आप लोगों को अल्टीमेटली समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ये प्रेग्नेंट सीरीज़ बनाई गई थी। तो इसमें पापा का कैरेक्टर बहुत वाइटल है, और पार्ट 2 के बाद ही हम लोगों को रिएक्शंस आने लगे थे कि पापा इज़ लाइक गॉड, मतलब बहुत ही एक गॉडली कैरेक्टर है। किसी ने बोला कि शायद ऐसे पापा रियलिटी में नहीं होते हैं, काश मुझे ऐसा पापा मिले। लेकिन यही है कि हम लोग फिल्म के थ्रू तो वही बताना चाहते हैं कि क्या एक अल्टीमेट रियलिटी होनी चाहिए, इंसान को कैसा होना चाहिए। तो इस पे आधारित थी। और कुछ बोलना है हम लोग इंस्टाग्राम के बारे में? हाँ, हम लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, बिंजोला फिल्म्स और बिंजोला ब्रदर्स अकाउंट में, और नीचे लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे। फॉलो कीजिए प्लीज़, और सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत नया स्टार्ट किया है शॉर्ट फिल्म्स बनाना, और बहुत जल्दी हम लोगों को आप लोगों का सपोर्ट एक्चुअली मिल रहा है। हाँ। और काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है। तो वैसे ऐसे ही बने रहिए हम लोगों के साथ। हम लोग भी कोशिश करते रहेंगे कि और अच्छे अच्छे काम कर पाए, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए देखने में, नई चीज़ हम लोग बता पाए। बस इतना ही, यही कह के आज ख़त्म करते। तो देखते रहिए बिंजोला फिल्म्स।